हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एमएस कोचिंग फ्यूचर का एक और नए वीडियो में। यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास होने वाला है। शायद आप लोगों ने थंबनेल को देख ही लिया होगा कि आपके बोर्ड एग्जाम में यह प्रश्न 5 अंक से ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आप सभी विद्यार्थियों से, आप सभी दोस्तों से उम्मीद है कि अगर आप इस वीडियो पर आए हैं तो इस वीडियो को आप ज़रूर देख लें, क्योंकि इस वीडियो में हम इतने शॉर्ट तरीका से आप लोगों को माध्यम सिखाने वाले हैं कि आप जो है ना पूरे जीवन भर याद रखिएगा। और ये जो माध्य है ना हर बार एग्जाम में 5 अंकों से पूछा जाता है। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार से आपको माध्य वाले सवाल को हल करना है बहुत इजी तरीके से। क्योंकि बहुत ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो माध्य वाले सवाल को देखकर थोड़े से चकित हो जाते हैं, यानी थोड़े से मतलब सोच में पड़ जाते हैं कि हम कैसे हल करेंगे। तो बिल्कुल आज जो माध्य हम लोग सीखने वाले हैं ना, निम्नलिखित बंटन का माध्य ज्ञात करें, वो बहुत जो है सरल तरीके से हम लोग सीखेंगे, बहुत नॉर्मल तरीके से सीखेंगे और एक क्लास में भी हम कंप्लीट कर लेंगे अपने माध्य को। तो सबसे पहले हमें माध्य के लिए जो होते हैं ना, एक वर्ग अंतराल की आवश्यकता होता है। आप लोग पूरे ध्यान से देखिएगा। वर्ग अंतराल सबसे पहले हम लोगों को बनाना पड़ता है, जिसको हम लोग क्लास इंटरवल के नाम से भी जानते हैं। यहाँ हम लोगों को एक बारंबारता बनाना पड़ता है और यह बारंबारता को हम लोग फ्रीक्वेंसी एफ भी कहते हैं। और एक हम लोगों के लिए बनाना पड़ता है वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह को हम लोग क्लास मार्क कहते हैं, जिसे हम लोग नॉर्मली एक्स से सूचित करते हैं। उसके बाद हम लोग के पास एक आता है एफ और एक्स। एफ और एक्स का मतलब क्या हुआ? एफ और एक्स का मतलब यही हुआ कि हमें बारंबारता और वर्ग चिन्ह का गुणनफल रखना है। बिल्कुल आप लोगों को जो है ना जीरो लेवल से हम समझाएंगे। और आप में से सभी कोई को पता होगा कि जो हमारा माध्य के फार्मूला होता है वह यही होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो बिल्कुल आप लोग जीरो लेवल से आज के इस क्लास में माध्य को सीख लीजिएगा। बस सभी से एक ही उम्मीद है कि आप लोग इस क्लास को अंत तक जरूर देखेंगे, क्योंकि अगर आप बीच में छोड़ के जाते हैं तो बिल्कुल आप नहीं समझ पाएंगे कि कैसे हम शॉर्ट तरीके में आप लोगों को माध्य सिखाए हैं। बिल्कुल गुना करने की कोई झंझट नहीं है, गुना वाले टेंशन को हम लोग बिल्कुल छोड़ दिए हैं। या हम लोग का कॉलम 1 2 3 4 5 6 यानी हमें 6 बनाना है। 1 2 3 4 बना हुआ है, ये हमारे पास पांचवा हो गया। इसके लिए आप लोगों को जो है ना स्केल और एक स्केल की जरूरत होगा। बस आप स्केल की ही सहायता से बना सकते हैं। चलिए, तो अब आप लोग को हम बताएंगे कि किस प्रकार से हमें यहाँ एक और बॉक्स लेना है और इस बॉक्स को हम नाम देंगे सिग्मा एफ। और यहाँ वाले जो बॉक्स लेंगे, इस बॉक्स का हम नाम देंगे सिग्मा एफ एक्स। बिल्कुल आप लोग एक क्लास से माध्य को ऐसे आप सीख जाइएगा कि पूरे जीवन में आप कभी माध्य को भूल नहीं पाइएगा। चलिए, अब देखते हैं कि हमारी वर्ग अंतराल पहला जो दिया है 5 से 15 है। दूसरा वर्ग अंतराल हमें देख रहे हैं जो दिया हुआ है 15 से 25, 15 से 25 है। तीसरा वर्ग अंतराल हमारे पास 25 से 35 है। वही हम लोग के पास चौथा वर्ग अंतराल 35 से 45 है। वही हम लोग के पास पांचवा वर्ग अंतराल 45 से 55 है। वही हम लोग के पास छठा वर्ग अंतराल 55 से 65 है। तो इस प्रकार से हमें एक डाटा बनाना है, सारणी बनाना है। और उस सारणी में हमें बारी बारी से क्या करना है, हमें सभी वर्ग अंतराल को लिखना है। उसके बाद हमें करना क्या है कि इन बारंबारताओं को लिखना है। जैसे 5 से 15 में 6 है तो 6 को लिखना है। 15 से 25 में 11 है तो 11 को लिखना है। 25 से 35 में 21 है तो 21 को लिखना है। 35 से 45 में 23 है तो 23 को लिखना है। और 45 से 55 में 14 है तो 14 को लिखना है। और 55 से 65 में 5 है तो 5 को लिखना है। और यहीं पे इसे हम जोड़ लेंगे कि हमारा कितना जो है बारंबारता का कुल योग आया, उसे ही हम लोग सिग्मा एफ कहते हैं। तो यहाँ जब हम जोड़ेंगे
तो 5 4 9 3 12, 12 1 13, 1 14, 6 कितने होंगे 20 के 0 हाथ के लगा 2 और 2 1 3, 3 2 5, 5 2 7 1 8। हमारे पास जो है सिग्मा एफ का मान 80 आ गया। अब हम वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे, बिल्कुल इजी तरीके से, आसान तरीके से आप देखिएगा, चुटकियों बजाइए और इस वर्ग चिन्ह को निकालिए। देखिए 5 में 15 को जोड़ेंगे 20 हो जाएगा, 5 में 15 को जोड़ेंगे 20 हो जाएगा और 20 को आधा करेंगे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा एक एक बात पे। फिर देखिए 15 में 25 को जोड़ेंगे 40 हो जाएगा, 40 को आधा करेंगे 20 हो जाएगा। तो क्या अगर हम हर बार जोड़े और हर बार आधा करें तो समय व्यर्थ होगा? तो बिल्कुल इसके लिए शॉर्ट तरीका क्या है, इसके लिए करना क्या है कि हम देखे हैं कि 5 से 15, 15 से 25, 10 के अंतराल से बढ़ रहे हैं, इसमें भी हम 10 बढ़ाते चले आएंगे तो इसमें 30 हो जाएंगे, फिर हमारा 40 हो जाएगा, फिर 50 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग वर्ग चिन्ह बिल्कुल चुटकी बजा के जो है ना निकाल लेंगे। अब हम क्या करेंगे, बारंबारता एफ के वर्ग चिन्ह 1 से गुना कर लेंगे। तो एफ से x में गुना कर लेंगे तो 6 में 10 से गुना कर लेंगे, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। यहाँ देखिए 11 से 20 का गुना करना है, 11 से 2 में गुना किए, 11 दूनी 22 और 0 को बैठा देंगे। बिल्कुल गुना करने की झंझट ही खत्म, आप यहीं पे गुना कर दीजिए। चलिए 21 के पढ़ा 3 बार पढ़ेंगे 63 हुआ और यहीं पे 0 को बैठा देंगे। 23 के पढ़ा 4 बार पढ़ेंगे 92 हुआ और यहीं पे 0 को बैठा देंगे। यहाँ देखिए 14 के पढ़ा 5 बार पढ़ेंगे 70 हुआ और यहीं पे 0 को बैठा देंगे। और 5 के पढ़ा 6 बार पढ़ेंगे 30 हुआ और यहीं पे 0 को बैठा देंगे। तो आप लोग देखें कितने मजेदार लग रहा है आप लोगों को यह बात सुनकर कि बिना गुना किए हुए बिल्कुल पहाड़ा की मदद से हम लोग यहाँ गुना को कंप्लीट कर रहे हैं। कितना आसान आपको बताया जा रहा है। अब इस सभी को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 0 में जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, वही 0 में 2 3 5 2 7 6 13, 13 के 3 हाथ के लगा कितना 1 हुआ, 3 1 4, 4 7 4 11, 11 9 20, 20 6 26, 26 2 28, यानी हमारे पास आ गया 2830 जो हमारा सिग्मा एफ है। अब जब हम यहाँ तक बना लिए तो यहाँ से आगे बहुत बहुत आसान है। कैसे आसान है आइए बताते हैं आप लोगों को। तो हमारी जो फार्मूला है सिग्मा एफ, इसकी मान कितना आया है 2830 यानी 2830 और बटा में हमारा जो सिग्मा एफ है वो कितना है तो 80 है। कितना है 80 है। अब यहाँ से भी हमें बहुत नॉर्मल तरीका से बनाना है। कैसे, तो हमें 0 से 0 को कटा देना है, 0 से 0 को कटा देना है और बचे हुए 283 में 8 से भागा देना है, यानी 283 में हम भागा देंगे 8 से। चलिए 8 3 कितना हो जाएगा 24, 8 3 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब यहाँ देख लीजिए कि 8 में 4 घटा 4, ये दोनों कटा 3 उतर गया, 8 बचे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब 3 आया हमारे पास, एक कटा, दशमलव लेके 0 ले लेंगे और यहीं पे 8 3 कितना हो जाएगा 24। अब हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, अगर हम आगे बढ़ भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारी जो मान हो गया ना 35.3, इसके आगे भी बढ़ सकते हैं या यहीं पे छोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोग बहुत नॉर्मल तरीके से माध्य को निकालेंगे और अपने एग्जाम में कितने अंक प्राप्त करेंगे तो 5 अंक प्राप्त करेंगे। तो अब जरा आप कमेंट करके बताएं कि आप लोगों का यह जो है क्लास कैसा लगा, यह माध्य निकालने का तरीका कैसा लगा। आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह के वीडियो आपको हमेशा देखने के लिए मिलते रहेगा। तो चलिए अब इसी के साथ आप लोग से लेते हैं विदा, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।